अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी 5.1 जो कि बहुत आसान है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ना यार मुश्किल लगती है, लेकिन मुश्किल देखो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह देखना अभी कवर अप हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। 6 पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक ही काम करना है। जब भी आपको वो 3 रकमें दे, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है तीनों में से कॉमन ढूंढना है बस। पहला क्वेश्चन है, उसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं। हर एक में से बस आपने कॉमन निकालना है बस। ठीक है जी। अच्छा, कॉमन निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक होती है बड़ी रकम, एक होती है छोटी रकम। तो हमने हमेशा छोटी रकम को कॉमन लेना होता है। या तो 2 रकमें एक जैसी हैं तो उनमें से एक कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और अगर 2 रकमें हैं और एक की पावर बड़ी है और एक की पावर छोटी है, तो फिर छोटी पावर वाले को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें ए भी है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, बी भी है, बी भी है, बी भी है, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो छोटी रकम क्योंकि 2 है, तो जो हम लोगों ने इन तीनों में से 2 को कॉमन लिया, ए को कॉमन लिया और बी को कॉमन लिया। अब यहाँ अगर आप देखें, 2 भी बाहर चला गया, ए भी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, सी रह गया, वो लिख लिया। माइनस, अब यहाँ 4 है, बाहर 2 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 4 आ गया। ए भी बाहर चला गया था, बी भी बाहर चला गया था, एक्स रह गया था, वो लिख लिया। प्लस ये 2 बाहर चला गया था, ए बाहर चला गया था, बी बाहर चला गया था, सिर्फ डी रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर अगर हम लोग देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें से यहाँ देखें एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर, ये कॉमन नहीं आ सकता है। वाई है और वाई स्क्वायर है, इसका मतलब वाई कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये वाई की पावर 1 है, ये भी वाई की पावर 1 है, छोटी रकम है और ये बड़ी रकम है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा छोटी रकम को कॉमन लेते हैं। अब ये 9 है, ये 12 है और ये 18 है, तो हम लोग हमेशा ऐसी रकम को कॉमन निकालते हैं जो इन तीनों पे आता हो। तो हम लोग 9 जो है वो भी 3 पे आता है, 12 वो भी 3 पे आता है, 18 वो भी 3 पे आता है, तो हम इनमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आ गया, एक वाई कॉमन आ गया। अब अंदर देखते हैं क्या रह गया। ऊपर 9 था ना, बाहर 3 निकाला, तो 3 3 9, वाई आगे बाहर था, सिर्फ एक्स रह गया। माइनस 3 4 12, और ये वाई बाहर चला गया था और एक्स स्क्वायर साथ रह गया। फिर 3 6 18, वाई टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया था, एक रह गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जी, ये क्वेश्चन है, तो इसमें से माइनस भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस पहली रकम में आ रहा है। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी। 3 इधर भी है, इधर भी 3 है, इधर 9 है, तो जाहिर है 3 छोटी रकम है, कॉमन आ सकती है। इधर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है। अब छोटी रकम एक्स है, एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। एक तो माइनस कॉमन लिया, एक 3 कॉमन लिया और एक एक्स भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या रह गया, माइनस बाहर गया, 3 बाहर गया, एक्स टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया, एक रह गया। वाई वैसे यहाँ पे रह गया। अब बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया। 3 भी बाहर गया था, एक्स भी बाहर गया था, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ 1 रहा, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बाहर माइनस था तो ये अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाहर चला गया था, वाई टोटल 2 थे, वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे फिर इसी तरह ही है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, बल्कि ये मैंने क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन मिसिंग आई थिंक, चले मैं आपको भी वो करवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मेरा ख्याल अटैम्प्ट नहीं हुआ हुआ, तो चले मैं 4 अभी आपको करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इधर भी x माइनस 3y है, इधर भी x माइनस 3y है। तो x माइनस 3y यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इधर भी x माइनस 3y था, इधर भी x माइनस 3y मैंने यहाँ पे लिख लिया। जब यहाँ से x माइनस 3 बाहर चला गया तो अंदर रह गया 3x की 3y, ये रह गया, माइनस ये रकम पूरी बाहर चलेगी थी, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रह गया था। ठीक है जी। अब इसी तरह x माइनस 3y वैसे लिख दिया। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन आपको पता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो छोटी रकम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ वाई है, यहाँ वाई की पावर 2 है, तो छोटी रकम वाई है, वाई कॉमन आ गया। अब यहाँ 3 वैसे रह गया, एक्स की पावर 3 थी, 2 बाहर चले गए, एक रह गया। वाई आगे एक ही था, बाहर चला गया, माइनस 7 रह गया। एक्स टोटल 2 थे, दोनों बाहर चले गए थे, वाई टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया था और एक यहाँ पे रह गया था। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला एक पार्ट है हम लोगों का
सही है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह इधर भी एक्स स्क्र प्लस 5 है, इधर भी एक्स स्क्र प्लस 5 है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्र प्लस 5 को हम लोग बाहर ले आए। अब यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 5 जब बाहर गया तो रह गया 2x की 3y, वो लिखा, प्लस इधर से ये पूरी रकम बाहर गई तो 8xy² रह गया, वो लिख दिया मैंने। अब एक्स स्क्र प्लस 5 ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों रकमों में से भी कॉमन आ सकता है, वो भी ले लेंगे। इधर 2 है, इधर 8 है, छोटी रकम 2 है तो 2 कॉमन आ गया। इधर भी x है, इधर भी x है, x बाहर आ गया। इधर y की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो छोटी रकम बाहर आएगी 2। अब क्वेश्चन ये अंदर क्या रह गया, 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, y टोटल 3 थे, 1 रह गया, 2 बाहर चले गए, प्लस 2 4 8 4 रह गए। यहाँ पे x बाहर चला गया था, y स्क्वायर बाहर चला गया था, सिर्फ 2 4 8 सिर्फ 4 रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो पार्ट है वो जो है ना कंप्लीट हो गया। तो अब इसके अंदर जो हम लोगों का एक पार्ट रह गया था जो कि नहीं था इसमें, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब ये जो पार्ट 4 है उसकी हम बात करें तो वो है जी 5A वाला, और साथ में मेरा ख्याल है सॉरी हॉल पॉइंट भी पता नहीं किधर चलेगी, मिलने रही। बहरहाल चलें वो फिर या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो पार्ट करवा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है जी, अपने पार्ट नंबर 2 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो भी बहुत आसान है, कोई इतना इशू नहीं है। उसके अंदर 4 रकमें दी हुई है। अगर हम अपना देखें पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें, जो कि ये है, इसमें हम लोगों को 4 पार्ट दिए हुए हैं, जो कि चारों यहाँ पे इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि करना क्या। पहले हम लोगों को उसने 3 रकमें दी थी, ठीक है। अब 3 रकमों में सीन ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें से तीनों में से इकट्ठा कॉमन ले लेते हैं। अभी मेरा ख्याल है मैंने पेज उल्टाया और साथ ही बॉल पॉइंट भी चल पड़ी है कर ही देता हूँ पहले नंबर पे आपको पार्ट वो जो है ना। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जी 5, ठीक है, और a b² और c³ माइनस 10 a² और b3 और c माइनस 20 और a3 और bc की पावर आ गया जी 2। अब यहाँ पे फिर देखें उसने जो है ना, ये पार्ट नंबर 4 मैं कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। तो यहाँ देखें इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 20 है, तो छोटी रकम 5 है वो कॉमन आ गई। यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ a की पावर 3 है, तो छोटी रकम जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास क्या है, वो a है, तो उसको बाहर लिख लेंगे। इधर b² है, इधर b की पावर 3 है, इधर खाली b है, तो छोटी रकम खाली b है, उसको बाहर लिख लेंगे। इधर c की पावर 3 है, इधर c की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इधर c की पावर 2 है, छोटी रकम ये c है, इसको बाहर लिख लेंगे। अब देखेंगे अंदर हमारे पास क्या रह गया, 5 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, b टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया और एक यहाँ पे लिख देंगे। c टोटल 3 थे, एक बाहर चला गया और यहाँ पे कितने रह गए जी 2, माइनस 5 है और ये 10 है, तो 5 2 10 हो गया। a टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया, एक लिख लिया। b टोटल 3 थे, एक बाहर चला गया और यहाँ पे 2 रह गया। अब c एक ही था, वो बाहर चला गया था, माइनस। अब ये 20 है तो बाहर 5 है, तो 5 4 20। अब a टोटल 3 थे, एक तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितने रह गए, 2 रह गए। b टोटल एक ही था, वो बाहर चला गया। c टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया और एक रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ उसमें से कॉमन ढूंढना था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें देखें उसने 4 रकमें दी हुई हैं, 1 2 3 4। जब भी वो 4 रकमें दें तो इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या होता है कि पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, यानी पहले इन दोनों में से फिर इन दोनों में से। अब इन दोनों में से कॉमन अगर हम लोग लें, इधर a है, इधर भी a है, ठीक है, वो सेम है, a बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, 5 रह गया, x रह गया, माइनस और क्या रह गया, ये तो बाहर चला गया, 3 और y रह गया, वो लिख लिया, माइनस। इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, इधर भी b है, इधर भी b है, बस यही सेम है। b बाहर आ गया, b जब बाहर आया, अंदर 5 और x वो रह गया, वो लिख लिया मैंने। ये बाहर माइनस था और ये प्लस था, तो माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज हो गया। ये 3 आपको पता है वैसे ही आ गया, b तो बाहर आ गया था, खाली y रह गया था, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अंदर 5x माइनस 3y, अब इधर भी 5x माइनस 3y, इधर भी 5x माइनस 3y, ये सेम है। इन दोनों में से एक लिख लेंगे और जो बाहर रह गया, एक a रह गया और ये माइनस b रह गया, अब वो साथ में मल्टीप्लाई करवा के a माइनस b लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पार्ट 2 की, इसमें फिर आप देख रहे हैं 4 रकमें दी हुई हैं, ठीक है।
अब इन दोनों में से कॉमन, पहले इन दोनों में से फिर इन दोनों में से कॉमन आप देख सकते हैं y सिर्फ सेम है, y बाहर आ गया, y जब बाहर गया 3x रह गया अंदर, प्लस y बाहर चला गया था 2 रह गया, माइनस रह गया, ठीक है माइनस तो वैसे ही था। ये दोनों अब आपको पता है 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 पे तो नहीं जा रहे, 4 पे जा रहे हैं, तो इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर 12 था, ठीक है, तो 4 3 12 और x वैसे ही आ गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो 4 2 8 हो गया। इधर भी 3x प्लस 2 है, इधर भी 3x प्लस 2 है, दोनों सेम है, दोनों में से एक लिख लेंगे और बाहर वाली रकम है मल्टीप्लाई y और -4 इसे साथ लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 3 की, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये 4 रकमें, पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया x, इधर क्योंकि इधर x की पावर 3 थी ना, इधर का x की पावर खाली 1 थी, छोटी रकम ये थी, इसे बाहर ले आए। अब x की पावर टोटल कितनी थी, 3 थी ना, ठीक है, तो एक बाहर आ गया, टोटल कितने रह गए 2 प्लस 3, तो ज़ाहिर है इधर ही आ गया, x बाहर चला गया था, y स्क्वायर वो वैसे ही साथ लिख दिया, माइनस वैसे ही आ गया, इधर 2 है इधर 6 है, छोटी रकम 2 है कॉमन आ गई, इधर y है इधर y की पावर 3 है, छोटी रकम y थी कॉमन आ गई। ओके जी, अब देखते हैं अंदर क्या रह गया, 2 बाहर गया, y बाहर गया, x स्क्वायर रह गया, ये बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज हो गया और ये प्लस हो गया, तो 2 3 6 और y टोटल 3 थे, एक तो बाहर चला गया, 2 रह गए, ठीक है, वो लिख दिए मैंने। अब देखें इधर भी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, इधर भी ये दोनों सेम रकमें, दोनों में से एक लिख ली और एक x और ये -2y, इसे मैंने साथ लिख दिया, ठीक है जी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इतना डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। अब अगर आप देखें इस रकम के अंदर ये z जो है x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये z जो है y स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले x स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x स्क्वायर z, माइनस y स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर z हो गया, प्लस अब ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वैसे ही आ गया, तो z स्क्वायर को जब हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई किया तो x z स्क्वायर हो गया, या z स्क्वायर x भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं। अब आपने याद रखना है यहाँ पे कि जब ये आप मल्टीप्लाई करवा लोगे ना, पहले इसको लिखना है, फिर ये तीसरी रकम को लिखना है, फिर दूसरी रकम को लिखना है और फिर चौथी रकम को लिखना है। यानी ये एक वाहद ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि पहले इसको लिखना है, फिर तीसरी रकम को लिखना है, फिर दूसरी रकम को लिखना है और फिर आखिरी रकम को लिखना है, इससे कॉमन सेम हो जाएगा। अब 4 रकमें बन गई है, इन दोनों में से कॉमन इधर एक्स स्क्वायर है, इधर खाली एक्स है, छोटी रकम एक्स है, बाहर ले आए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक तो बाहर आ गया, एक रह गया और जेड भी रह गया, प्लस एक ही एक्स था वो बाहर चला गया, सिर्फ वाई स्क्वायर रह गया, माइनस इन दोनों में से इधर भी जेड है, इधर जेड स्क्वायर है, छोटी रकम जेड है वो बाहर आ गई, जब जेड बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर रह गया, ये बाहर माइनस था तो माइनस माइनस हो गया, प्लस ये आपको पता है अब एक्स रह गया और जेड टोटल 2 थे, एक तो बाहर चला गया, एक रह गया, वो लिख दिया। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स है, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड है, या जेड एक्स एक ही बात है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, इन दोनों रकमों में से एक लिख लेंगे, बाकी रह गया एक्स और ये वाला माइनस जेड, ये रह गया, इसको हम लोगों ने वैसे लिख लिया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये जो पार्ट 4 था ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब अगर 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इतना डिफरेंट नहीं है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है, 2 फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। एक तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ना टोटल 3 रकमें दी हुई हैं, टोटल यहाँ पे जो रकमें दी हुई हैं वो दी हुई हैं 3, 1 2 3। अब आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है कि यार ये जो पहली रकम है ना इसको हम लोगों ने a बनाना है, और ये जो तीसरी रकम है ना इसको बनाना है b, और जो दरमियान वाली रकम होगी वो बनेगा 2ab। यानी पहली रकम a है, आखिरी रकम जो है वो हमारा b है, और दरमियान वाली रकम जो है वो 2ab होगी। अब ये 144 है तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 की पावर 2, ये a स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस ठीक है इसे वैसे लिख दिया और ये 1 वैसे ही आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इन दोनों पे क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, 12a लिख के और ऊपर इकट्ठा स्क्वायर डाल दिया, मतलब ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था ना तो इन दोनों पे मैंने इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, और प्लस एंड पे
ये 1 था, 1 के ऊपर खुद से स्केयर लिख लिया, क्योंकि 1 का स्केयर भी ले लें तो आना 1 नहीं है, ठीक है। ताकि हम अपना ए और बी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली रकम ए का स्केयर प्लस ये आखिरी रकम बी का स्केयर, तो दरमियान में आपने डब्बे बना देने हैं। प्लस अब किस चीज़ की कमी है, 2a और b की। अब a क्या था, 12a, ठीक है, और b क्या था यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखें ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ए स्केयर भी आ गया प्लस बी स्केयर भी आ गया प्लस 2ab भी आ गया। इस फार्मूले को हम लोगों ने क्लोज करना है, यानी ये फार्मूला बना हुआ है, इसे क्लोज करना है। सबसे पहले उसने कहा ए लिखे, ए क्या था 12a, वो लिख लिया। फिर प्लस उसने कहा बी लिखें, बी क्या था 1, वो भी लिख लिया, और होल स्केयर आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, उसे क्लोज कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ए स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर, दोनों का अलग अलग स्केयर है, मैंने इकट्ठा कर दिया, ए और बी का इकट्ठा स्केयर, ठीक है। प्लस फिर ये लिखा मैंने, इस पे अलग स्केयर है, इस पे अलग स्केयर है, मैंने इकट्ठा स्केयर कर दिया, बी और ए का इकट्ठा स्केयर। अब मेरे पास ये पूरी की पूरी रकम ए है और ये पूरी की पूरी रकम बी है। अब ए स्केयर भी आ गया, बी स्केयर भी आ गया, दरमियान में माइनस वाला फार्मूला लगना है क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, दरमियान में -2, ए की जगह छोड़ दी, बी की जगह छोड़ दी, वो मैं भी लिख देता हूँ। ए क्या था हमारे पास, ए ओवर बी, और बी क्या था हमारे पास, बी ओवर ए। तो यहाँ देखिए हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। इसे क्लोज कर देंगे। कैसे करेंगे, ए लिखेंगे, ए ओवर बी, ये ए है, अब माइनस और बी की रकम क्या थी, बी ओवर है, वो लिख के ऊपर कट्ठा होल स्केयर, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मेन इसमें काम है ए और बी का, ठीक है। उसके बाद ये एक्स प्लस वाई का होल स्केयर तो वैसे ही है, इसका मतलब है ये पूरी रकम हमारी ए है, दरमियान वाली रकम वैसे लिख लेंगे। प्लस ये 49 है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और z का स्केयर वैसे ही आ गया, ठीक है। इसी तरह एक्स प्लस वाई, इसका स्केयर इकट्ठा आ गया, ठीक है। और फिर उसको लिखेंगे प्लस, ये अलग अलग 2 था तो मैंने 7z लिख के इकट्ठा स्केयर लगा दिया, यानी ये इस रकम को मैंने b बना लिया। अलग अलग स्केयर था तो मैंने इकट्ठा स्केयर बना दिया। ये पूरी की पूरी रकम a है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, दरमियान में माइनस वाला फार्मूला लगा, -2, ए की जगह छोड़ देंगे और बी की जगह छोड़ देंगे। अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की रकम जो कि क्या है एक्स प्लस वाई, और बी की रकम क्या है 7z। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्केयर ये पूरा ए है, ये क्या है जी बी का स्केयर -2 ए और बी। तो जब ज़ाहिर है इसे क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्या था एक्स प्लस वाई, माइनस साथ क्या लिखेंगे बी क्या था 7z, और इसको यहाँ पे आराम से हम लोग क्लोज कर देंगे। ये देखिए ए लिखा माइनस बी लिखा और इकट्ठा होल स्केयर लगा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसके बाद ये हम लोगों का जो है पार्ट ये आ गया, पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है। इसके अंदर बहुत सिंपल है, इसमें भी वही किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें स्केयर नहीं बन रहा, 12 का स्केयर नहीं होता, 27 का स्केयर नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि इन तीनों रकमों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो 3 है, ये भी 3 पे जा रहा है, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे, तो 3 इन तीनों में से कॉमन ले लिया। अंदर रह गया 3 4 12 एक्स स्केयर माइनस 3 1 3 और 3 2 6 और एक्स रह गया प्लस 3 9 27, ये 3 बाहर ही रहा। अब देखें यहाँ पे इस रकम को हम ए बना लेंगे, इस रकम को बी बना लेंगे, दरमियान में -2ab की जगह छोड़ देंगे, लेकिन पहले उसे एडजस्ट कर लें। 4 है ना, उसे लिखेंगे 2 की पावर 2, ये एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, ठीक है, -12x वैसे ही, प्लस 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ पे जिस तरह पहले किया था ये 3 वैसे ही आ गया, ब्रैकेट तो लगाएंगे बड़ी, 2 का अलग स्केयर है, x का अलग स्केयर है, अलग अलग स्केयर है तो मैं क्या करूँगा 2x का इकट्ठा स्केयर बना लूँगा। ये हो गया पूरा a स्केयर प्लस, ठीक है, 3 की पावर 2 है, ये हो गया हमारा b स्केयर। तो दरमियान में क्या चाहिए, -2, a की जगह छोड़ दे और b की जगह छोड़ दे। अब a क्या है 2x, ठीक है, और b क्या है 3। अब ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। इसे अब क्लोज कर दें, 3 तो वैसे ही आ गया, 7 आ रहा है। इस फार्मूले को आपने क्लोज करना है, तो कैसे करेंगे, a लिखेंगे, a क्या था 2x, माइनस फिर b लिखेंगे, b क्या था हमारे पास 3, वो लिखा और इकट्ठा होल स्केयर लगा दी। यहाँ पे हम लोगों का जी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, और उसके साथ ही वीडियो भी कंप्लीट हो गई। हाफ एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना पूरी वीडियो यानी कि पूरी एक्सरसाइज जो है ना उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।